हेलो एवरीवन। आजकल सबको पता है कि इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट लैंग्वेज और सब्जेक्ट, और ये कोई पैशन भी नहीं है। आजकल की दुनिया में जिसकी इंग्लिश पे कमांड है उसे को सभी जगह पे डिमांड है, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज है और होल वर्ल्ड से हम कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो इंग्लिश सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट हमें पता है, इसका बेनिफिट हमें पता है, इसका ग्रामर हमें पता है, इसके रूल्स हमें पता है, हमें सब पता है। फिर भी जब भी बात आती है इंग्लिश बोलने की, तब हम अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्यों? मे बी हेजिटेशन, मे बी शाइनेस, मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वॉट एवर, राइट। बट आपको इंग्लिश इसलिए नहीं सीखनी है कि आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और फ्यूचर के ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी इंग्लिश इज़ मैंडेटरी फॉर अस। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो टिप्स फॉलो करोगे तो बहुत कम टाइम में आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बना लोगे, या आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात कर सकोगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश को हम बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, या हमारा माइंडसेट ऐसे ही होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, या मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। इसी माइंडसेट की वजह से, और कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, शाइनेस हो सकता है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट अगर आप जब इंग्लिश में सोचते हैं तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, अदरवाइज़ आपकी इंग्लिश की नॉलेज लिमिटेड रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम हमारी लैंग्वेज में जो भी एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज में सोचते हैं, और हम जब हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं तब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से पता होती है। तो इसके अपोजिट इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, या बहुत कम नॉलेज हमें होती है। इसीलिए लोगों के सामने बात करते वक्त हम यही सोचते हैं कि हेजिटेशन होता है, या डर लगता है, या अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली हम बात नहीं कर सकते। तो यही आपको चेंज करना है। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे तभी तो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाओगे। अब आप सोचोगे कि सोच के क्या करना है। जो आप सोचते हो या जो आपके दिमाग में होता है वही आप एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्लेन करते हो। दैट्स द रीज़न आपको इंग्लिश में सोचना है और आपको बोलना है। ज़्यादातर हम हमारी मदर टंग में सोचते हैं और उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है, और इसी वजह से हमारा इंग्लिश लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेंदी होता है, राइट। इसी की वजह से हमारी फ्लुएंसी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इसे बहुत टाइम भी लगता है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपके फ्लुएंसी के लिए सबसे पहले इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए, और आप जो सोच रहे हो उसे इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कीजिए, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीड आउट लाउडली। अब जब आप इंग्लिश लाउडली पढ़ते हो तो इसका बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और ये हमारे फ्लुएंसी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब हम ज़ोर से बोलते हैं तो हर एक वर्ड को अच्छे से देख के, पढ़ के फिर प्रोनाउंस करते हैं। और आप जब पढ़ते हो तो हर एक वर्ड को आप ध्यान से देखते हो और उसे अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करते हो, तो आपका जो साउंड होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाता है, और आपको प्रॉपर वर्ड का नॉलेज होता है, या वो वर्ड कैसे आपको
प्रोनाउंस करना है वो समझ में आता है, राइट। तो जैसे कि जो कुछ ग्रामर के रूल्स हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाती है इंग्लिश के बारे में। इसीलिए आपको डेली आधा घंटा या 1 घंटा इंग्लिश रीडिंग को देना है, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, फ्लुएंसी बढ़ जाएगी और वोकेबलरी भी बढ़ जाएगी, राइट। तो जब लाउड वॉइस में हम रीड करते हैं तो हर एक वर्ड हमारा क्लियर हो जाता है। तो हमें फोकस सिर्फ वही करना है जो हमारे लैकिंग पॉइंट है। तो आज से आपको इंग्लिश रीड करना मैंडेटरी है, राइट। आपको इंग्लिश डेली रीड करना है, चाहे वो मैगज़ीन हो, न्यूज़पेपर हो, नॉवेल्स हो, व्हाटएवर। तो आपको रीड आउट करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टॉक टू योरसेल्फ। ये एक बेस्ट ऑप्शन है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि जब भी हम लोगों के सामने बात करते हैं हमें हेजिटेशन की वजह से हम बात नहीं कर पाते, या मे बी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोगों से डरते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मैं मेरी इंग्लिश बोलूँगा तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बोलेगा, या वो मुझ पे हंसेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है और उसी डर की वजह से हम किसी के भी सामने हमारी इंग्लिश में बात नहीं हो पाती है। तो इसका एक ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना। तो जैसे हम हमारे लैंग्वेज में खुद से बात करते हैं, वैसे ही आपको इस हैबिट को डेवलप करना है, और इससे आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगी और आपका क्लियर जो साउंड है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए आप मिरर का भी यूज़ कर सकते हो, या आपके फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हो, या आप खुद को 1 मिनट का टाइम दीजिए। उस 1 मिनट में आपको एक टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक पे आपको कंटिन्यूसली 1 मिनट बोलना है, फिर वो रिकॉर्ड करना है, और 1 मिनट के बाद वो रिकॉर्डिंग आपको फिर से सुनना है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बोलना था, आपने कहाँ गलती की, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा हो जाएगा, साथ साथ आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगी। तो इससे आपका बहुत कम टाइम में इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करोगे आपके बेटर इंग्लिश के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरी ऑफ योर लैंग्वेज इन इंग्लिश। जैसे कि बचपन से हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, तो बट हमने कभी ये ट्राई नहीं किया कि इंग्लिश में सुने या इंग्लिश में लिखें, राइट। स्टोरी हमने सुनी होती है बट कभी इंग्लिश में नहीं, या इंग्लिश में लिखा भी नहीं होता है। इसी की वजह से हमें बहुत कम नॉलेज होती है। तो जो अगर हमें स्टोरी पता है तो आपको वो स्टोरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, और जब भी आप कुछ राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको न्यू वर्ड्स ऐड करने हैं आपके कन्वर्सेशन में या आपके राइटिंग में। इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, आपके सिनोनिमस, एंटोनिमस, ये सारे धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे। तो इसीलिए आपको स्टोरी टेलिंग या स्टोरी राइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे दिमाग में होता है हम लिख के वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको स्टोरीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखना है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश कंटेंट। जैसे कि डेली हम टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी, स्पोर्ट्स, न्यूज़, हर जो भी चैनल हम देखते हैं या जो भी कंटेंट हम देखते हैं हमारी मदर टंग में देखते हैं या हमारी लैंग्वेज में देखते हैं। बट हम कभी ये ट्राई नहीं करते कि सेम कंटेंट हम इंग्लिश में देखें या सुने, राइट। अगर आप ये सारे कंटेंट इंग्लिश में सुनोगे तो इसका आपको बेनिफिट बहुत मिल जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही होता है। और जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाओगे वैसे वैसे आप
आपको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट भी आएगा, राइट। तो बिगिनिंग में आपको सबटाइटल के साथ देखना है ताकि आपको वो कंटेंट समझने में आसानी हो, क्योंकि हमारे अंदर जो डर होता है इंग्लिश का, वो इसी की वजह से होता है कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती या हमें प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता होते कि हमें हमारी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। तो बिगिनिंग टाइम में आपको ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे सेलिब्रिटीज़ को देखिए या आउट ऑफ कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी ग्रामर में इतने मास्टर नहीं होते हैं। सभी लोग गलतियाँ करते हैं, चाहे वो नेटिव स्पीकर क्यों ना हो, राइट। तो जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इसी पे फोकस करते हैं कि उनको जो बताना है वो उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करते या ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो सिर्फ ये फोकस करते हैं कि जो वो बोलना चाहते हैं वो हमारे साथ शेयर, मतलब वो हमारे साथ जो बोलना चाहते हैं वो उनकी लैंग्वेज में जितना आसान बना के बता सके वो बताते हैं। वो सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं, वो ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करते हैं। तो इसीलिए डेली आप थोड़ा इंग्लिश कंटेंट देखोगे तो ये भी आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज है और इसका ज़्यादा बेनिफिट उसी को होता है जो इसमें इंटरेस्ट लेके सीखता है। और जब आप इंटरेस्ट लेके सीखते हो तो बहुत कम टाइम में आप आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ा सकते हैं और इंग्लिश की नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे, आप फॉलो भी करोगे।